देखा? सत्यम नास्ति तपः सोचः, तप करने की शक्ति नहीं, बैठने की शक्ति नहीं, सोचः, शुद्धता भी नहीं। कोई बात नहीं, मंगल स्नान, मंगल कोई नहीं भगवान मंगल स्नान, जब पूरे नहाते नहीं ना तब बोलते मंगल स्नान करो, मंगल स्नान। सत्यम नास्ति तपः सोचा दया दानम न विद्यते, दया तो रही नहीं, माँ बाप की दया नहीं रही, गुरु की दया नहीं, वृद्धों की दया नहीं। अगर कोई बेचारा वृद्ध व्यक्ति जा रहा है तो पहले अपने आप सोचेगा, बुढ़िया में की कोई सुनेगी, माँ बाप के प्रति दया नहीं रही। दयम दया दया दानम न विद्यते, न कोई दान देने वाला मिला, न कोई दयालु मिला, न सत्य बोलने वाला मिला, न कोई पवित्र मिला, न कोई तपस्वी मिला। संसार में मैंने क्या क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे। घर में किसकी प्रभुता है? जवानों की प्रभुता है। का बूढ़ों की तो भाई कोई पूछ नहीं देखी मैंने वहाँ। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका, कन्या विकर्णो लोभा दंपतिम चकलकनो। हर घर में झगड़ा देखा, कलकन देखा, कहीं वर बिक रहे हैं, कहीं दुल्हन बिक रही थी, ये मैंने संसार में देखा प्रभु। न योगी नेव सिद्धो वा, न कोई योगी मिला, न कोई सिद्ध पुरुष मिला मेरे को संसार में। ब्राह्मण मिले तो वेद को बेच रहे हैं, संत मिले तो टेंशन में थे। संतों के पास मैं शांति के लिए गया, किंतु संत अपने आप टेंशन में था। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानो सत प्रियो नरा, कलिदावान लेनाथ साधनम भस्मता गता। सारे साधन भस्म हो गए कलयुग में। मैंने देखा कलयुग में जाकर के प्रभु। उसके बाद मैंने क्या देखा? तत्राश्चायं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्रा निष्णाम खिन्नमानसः। एक आश्चर्य घटना क्या देखी मैंने? एक तरुणी थी, जवान एक स्त्री थी, उसके पास दो बूढ़े लेटे हुए थे। मैं उसके पास पहुंचा तो जैसे मैं वहां पहुंचा तो सब रुदन कर रहे थे। मैं सीधे चलता रहा, तब तक उसने बोला, बालो वाचः भो भो साधो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम। मैंने सुना है कि संतों के दर्शन, सत्पुरुषों के दर्शन होने से जन्म जन्मांतर का कष्ट दूर हो जाता है। नारद जी इस कथा को कह रहे हैं। मैं रुक गया, मैंने पूछा तुम कौन हो? ये दो वृद्ध पुरुष कौन है तुम्हारे पास? बालो वाचः, उस बालिका ने कहा, अयम भक्ति रीति ख्याता इमे में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो ये न जर्जरो हो। मेरा नाम भक्ति है और जो दो बूढ़े हो गए हैं ये मेरे बच्चे हैं। बताओ, अगर बच्चे बूढ़े हो जाएं और माँ जवान रह जाए कितना कष्ट होगा। कहा मेरे बच्चे तो बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूँ, कोई उपाय बताओ। मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म कहाँ हुआ, अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे दृढ़तां गतः। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मैं क्षीण हो गई, किंतु पुनः जब मैं वृंदावन में आई तो धन्य है वृंदावन। वृंदावन में आने से मैं तो तरुणी हो गई, किंतु मेरे बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। बोल वृंदावन धाम की, बोल वृंदावन धाम
धाम की जय। नारद जी ने कहा, हे भक्ति, तू भगवान की आज्ञा का पालन करती है और जो भक्ति भगवान की करता है उसको मुक्ति मिल जाती है। तेरी दासी को मुक्ति भगवान ने भेजा है। ये कलयुग के आने के कारण, कलयुग के आने के कारण जो है ज्ञान और वैराग्य आदि का समाप्त हो गया। कलयुग में दया धर्म नहीं रहेगा। किंतु एक राजा परीक्षित ने इसलिए कलयुग को नहीं मारा कि कलयुग में कलो केशव कीर्तनः, न तपस्या न दान से न तपस्या से जो फल मिलता था वो केवल कलयुग में भगवान के भजन करने से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग आ गया है तो चिंता मत करें। मैं तेरे बच्चों के कान में अभी वेद, वेदांत, गीता का पाठ सुनाता हूँ। तेरे बच्चे तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। और नारद जी ने बहुत प्रयास किया, उनको सुनाया, गीता पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया। थोड़ी जमाई देते थे फिर गिर जाते थे। नारद जी थक गए। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्कर्म करो। संत शिरोमणि उस सत्कर्म को बताएंगे। न दवाई बताई, न दवाई वाला डॉक्टर बताया, इतना बोल दिया सत्कर्म करो। और सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाएंगे। अब तो नारद जी चल पड़े। सभी संतों को पूछा कौन सा सत्कर्म करें, ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर जागृत हो जाए। किसी भी संत ने नहीं बता पाया। सबने कहा महाराज आप तो महान संत हैं, आप तो नारद जी हैं, आपके सामने हम क्या बोल सकते हैं। कोई संत तो मौन हो गए रास्ते में नारद जी को देखते हुए। जैसे नारद जी बढ़ते हैं, बढ़ते 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 किसी संत ने नहीं बताया, हे सनकादि ऋषियों इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ। आपने कहा आप दुखी क्यों हैं? ऐसा लगता है पैसा चोर, आपके पैसे किसने चोर दिए हों, दीन मुख हो रखा है आपका। कहा मैं संसार के लिए दुखी हूँ। किस प्रकार से उनका दुख दूर होगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, सनकादि ऋषि ने कहा हे नारद जी आप चिंता मत करो। श्रीमद्भागवत शास्त्र ऐसा है तो जन्म जन्मांतर के जो हमारे अपुण्य हैं, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान वैराग्य अंदर आ जाता है। न तपोभिर न वेदस्य न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। इसका प्रमाण है गोपिकाएं। गोपिकाएं ज्ञानी नहीं थी लेकिन भगवान की भक्ति से सब तर गई। कृष्ण भगवान की। नारद जी को जो संशय हो गया, कैसे कैसे हो सकता है, मैंने वेदांत सुनाया, गीता पाठ किया, तभी नहीं जागे वो, तो भागवत से कैसे हो जाएंगे जवान। उदाहरण दिया, जिस प्रकार से आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है, उस पेड़ में पूरा रस भरा है, किंतु जब अलग फल लग जाता है, उसी पेड़ का फल अलग लग जाता है तो फल मीठा हो जाता है। पेड़ के बिना फल नहीं है। भाई हलवा बनाते हैं हम लोग तो चीनी, घी, पहले आटा उगाते हैं ना, आटू, तो अब चीनी को हम हलवा नहीं कह सकते, घी को हलवा नहीं कह सकते, सूजी को हलवा नहीं कह सकते। जब वो तीन चीज मिलती है तो एक तत्व बनता है, सूजी बनती है, हलवा बनता है। कहा महाराज जिस प्रकार से पेड़ है, आम के पेड़ में हर प्रकार रस भरा है किंतु फल अलग लग गया, इसी प्रकार से वेद वेदांत का ये पेड़ है, इसमें श्रीमद् भागवत का एक फल है। नारद जी के समय में फिर भी नहीं आया। कहा नारद जी जिस प्रकार से दूध है वो दूध से ही घी अलग बन जाता है, दूध से दीपक नहीं जल सकता है, दूध से दीपक नहीं जला सकते हम लोग, लेकिन वही दूध जब दही बनता है,
घी बन जाती, बाद में मक्खन बन के, और थोड़ा ही घी हो आपका दीपक जल जाएगा, और 2 मण दूध हो तो दीपक नहीं जलता है। तब तो नारद जी के समझ में आ गया कि आपने ठीक कहा। श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ये पावन करता है, पुनीत करता है। का हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के श्रीमद् भागवत सनकादिक ऋषियों ने इसी शुक्ल पक्ष में 9वीं से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और जब कथा सुनी तो भक्ति के साथ उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य वो नृत्य करने लग गए। इसका अर्थ ये हुआ, जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, जो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो गया, ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया। ज्ञान मनी भगवान को नहीं मानते हम लोग। वैराग्य कहते हैं त्याग की इच्छा नहीं होती है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति जागृत हो जाती है। और कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान भोले की नगरी में एक भोले का भजन, उसके बाद कथा आगे, जो इस कथा को सुनेगा उसके अंदर भगवान जागृत हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और शंकर भगवान की जय। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। मथम तुम्हारा भोले चंदा सजो छा, मथम तुम्हारा भोले चंदा सजो छा, मथम तुम्हारा भोले चंदा सजो छा, मथम तुम्हारा भोले चंदा सजो छा। चंदा की छने कसम, भोले भक्तों को मान रखा है। चंदा की छने कसम, यहो भक्तों को मान रखा है। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। भोले बाबा तुम्हारी कसम, यहो रूप बसुच मन मां। गलम तुम्हारा भोले सर पाँव की माला, गलम तुम्हारा भोले सर पाँव की माला, गलम तुम्हारा भोले सर पाँव की माला, गलम तुम्हारा भोले सर पाँव की माला। सर पाँव की माला भोले मुंडों की माला, सर पाँव की माला भोले मुंडों की माला, सर पाँव की माला भोले मुंडों की माला, सर्पों की माला भोले मुंडों की माला। सर्पों की अपना भक्तों को ख्याल रखाने, तुम सर्पों की छिन कसम, अपना भक्तों को मान रखाने। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुमर रूप बसुच मन मां। भोले बाबा तुम्हारी कसम, यह रूप बसुच मन मां। जटम तुम्हारा भोले गंगा बैठी छा, जटम तुम्हारा भोले गंगा बैठी छा, जटम तुम्हारा भोले गंगा बैठी छा, जटम तुम्हारा भोले गंगा बैठी छा। गंगा बैठी छा भोले गंगा सजी छा, गंगा सजी छे भोले
मत गंगा की छने कसम अपना भक्तों ते जस दिया ने मत गंगा माई की कसम अपना भक्तों ते जस दिया ने बोले बाबा तुम्हारी कसम मान रूपे बसों से मने मान बोले बाबा तुम्हारी कसम रूपे बसों से मने। बोलो शंकर भगवान की। ये जो महाराज जी ने नृत्य किया ना, ये आर्त भाव होता है। बाणासुर की कथा आपने सुनी होगी। बाणासुर की सब भुजाएं जब कट गई थी, नंदीश्वर ने कहा बाणासुर को कि भगवान के आगे तू नृत्य करेगा तो अमर हो जाएगा। और बाणासुर ने आर्त भाव से भोले बाबा के सामने जब नृत्य किया, भोले बाबा ने उसको वरदान दिया, तेरी भुजाएं अमर रहेगी, तेरी कथा अमर रहेगी। और अमर हो गया। बाणासुर की कथा आपने सुनी होगी। तो भगवान के आगे जो नृत्य करता है अच्छी बात है, जो नृत्य नहीं करता है वो भी अच्छी बात है। ऐसा ना हो जाए मैं सोचूंगा मैंने नृत्य नहीं किया तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। मन से भाव आ जाए तो कर सकते हैं, मन से भाव में आए तो बैठे बैठे मन ही मन में नृत्य हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय। किंतु आर्त भाव होना चाहिए। जो आरती हम करते हैं आत्मा को नहीं मानते। हमारा काम सफल हो जाए तो भगवान चले, हमारा काम न हो तो भगवान चाहिए। पाठ कराई कुछ न मिल पाए, भगवान चाहिए। ऐसे पाठ कराए हमारे गोरो छुट्टी, भगवान चाहिए। पाठ कराए सब काम बने, भगवान चले। तो ऐसी जो धुंधली बुद्धि हमारी है उसका नाम है धुंधली। पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, कलह प्रिय थी, थोड़ा थोड़ा झगड़ा करती और बहुत अच्छी थी। थोड़ा कृपण थी, कंजूस थी और बढ़िया थी। अपनी बात को रखती थी हमेशा और सुंदर थी। ऐसा शब्द आया है लोकवार्ता रतः पूरा, लोकवार्ता रतः पूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूराचार्य कृतेषु कृपणा कलह प्रिय। थोड़ा झगड़ा भी कर लेती घर में, लोग वार्ता में जाती, अगर गप लगने लगना ऐसा यहाँ आया लोक वार्ता पूरा प्रयासो बहुजल्पिका। ऐसी पत्नी थी उनकी। एक दिन क्या हुआ, धनार्धम धनार्धम धर्म मार्गेण, धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि पुत्री वा ततः चिंता अतुरो भवान्। न पुत्रो नापि पुत्रो वा ततः चिंता तुरो भीषण। वो कृष्ण भगवान उस आत्मदेव ने कहते हैं आधा धन धर्म में लगा दिया, पाठ किया, पूजन कराया, सब कुछ किया, घर में न पुत्री हुई न पुत्र हुआ। ये ध्यान देना, शास्त्र ने ये नहीं कहा कि पुत्र ही है, संतान को, पुत्री को भी संतान कहा गया। आधा पैसा खर्च कर दिया उस आत्मदेव के यहाँ, न लड़का हुआ न लड़की हुई, घर में झगड़ा भी होता था, दुखी हो गया, क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ। एक बार घर से निकल गया, जब ज़्यादा ही झगड़ा हुआ, कहा संसार में किसी का कोई नहीं है, घर से चल पड़ा। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, प्रभु याद किया करना। जब कोई न हो अपना,
किया करना। और के लोगों की आसान किया करना। संसार के लोगों की आसान किया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु याद किया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु याद किया करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। कभी कभी जीवन में बड़ा कष्ट आता है, बहुत बड़ा कष्ट, पहाड़ टूट जाता है, किंतु भगवान एक सहारा होता है। आप लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं कहीं, हम कहते हैं भगवान इसको सहारा देगा। जिस समय उसके घर में तूफान टूटता है ना, हम बोलते हैं कैसा रहेगा ये, इसका जवान बच्चा गया, कैसा रहेगा, क्या होगा। विलीन हो जाता है हृदय। जीवन के समुद्र में तूफान आते हैं, तो प्रभु के जो सहारे हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं। जब कोई न हो अपना प्रभु याद किया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु याद किया करना। प्रभु को आता है दुखियों पे दया करना। प्रभु वो आता है दुखियों पे दया करना। वो आता है दुखियों पे दया करना। ऐसा समय आता है जब हमारी कोई सुनता नहीं, ऐसे भी समय आता है कोई नहीं सुनता है, केवल परमात्मा जो है वो सबकी सुनता है। ये ध्यान देना, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कथाएं हमें संपत्ति नहीं देती है, कथाएं हमें सम्मति देती है, कथाएं हमें सहारा देती है। और कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारा मन परिवर्तन होता है। अगर मन बदल गया तो संसार बदल गया। आजकल क्या हो रखा है, भवन तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा 4-5 मंजिल में, लेकिन दिल हमारे छोटे हो गए। इन बड़े बड़े भवनों में हम चौकीदार रख सकते हैं, पर रिश्तेदारों को नहीं रख सकते, माँ बाप को नहीं रख सकते। माँ बाप बोले बाबा गन्वंतर जब कोई न हो अपना प्रभु याद किया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु याद किया करना। इससे पहले से भगवान के शरण में रहें। एक समय आने वाला है, एक समय आने वाला है, हम
हमारे कान तो बिल्कुल काम नहीं करते, हमारे हाथ काम में लग जाएंगे। कोई कहता है कहाँ जा रहा है, तो क्या सुनेंगे, मैंने खाना खा लिया। हमारे दांत काम नहीं करेंगे, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे। जब कोई न हो अपना तो प्रभु याद किया करना, पहले से अभ्यास बनाना भगवान के नाम का। आज मुझे बड़ा दुखी हो रखा है, रो रहा है, जंगल में जा रखा है, जो अर्धांगिनी थी उससे भी झगड़ा हो गया। जंगल में जा करके एक तालाब के किनारे भगवान का चिंतन कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हमारी शक्ति खत्म हो जाती है तब हम कहते हैं हे प्रभु अब तेरा सहारा है। जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर लोग भगवान के स्वरूप हैं, वो अंत में कहते हैं मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, जितने मेरे से होगा मैं प्रयास करूँगा। आप भगवान से प्रार्थना करना जो भगवान की इच्छा होगी। जंगल में जा रखा है, तालाब के किनारे बैठा था, जल पिया, वहीं पे बेहोश हो गया। इतने में संत आ गए। बोल संत भगवान की जय। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। दया धर्म का मूल है, पाप बुल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब जग में प्राण। जो कोमल चित होते हैं, ध्यान देना, कठोर हृदय के जो नहीं होते हैं उनके अंदर दया होती है। दया आई संतों ने कहा हे ब्राह्मण देवता क्यों दुखी है। ब्राह्मणों वाचः धिग जीवितं प्रजाहीनं धिगृहं च प्रजा विना, धिधनं चान्पत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या अपने भाग्य की बात कहूँगा। जो गाय आज तक लाई वो बंजा रही, जो पेड़ मैंने लगाया अपने हाथ से कभी उसमें फल नहीं आया। यहाँ जा क्यों रोड न थे जा। जो पेड़ लगाया कभी फल नहीं आया, जो गाय पाली उसने कभी बच्चा नहीं दिया, तो जो फल मैं घर लाता हूँ घर रखते ही सड़ जाता है। ये तो मेरी स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या कहा, न पुत्रम न पुत्री, न घर में पुत्र है न पुत्री है। तो कहा उस घर का क्या करें। धिगृहं च प्रजा विना, धिक्कार उस घर का जहाँ न पुत्री हो न पुत्र हो। धिग प्रजा धिगृहं प्रजा विना, धिगधनम, धिक्कार उस धन के लिए जहाँ न लड़की है न लड़का है। और धिक्कुलम संतति विना, रोने लगे। आप कुछ उपाय करो। ब्राह्मणों वाचः, संतों ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, ज्ञान के माध्यम से ये संसार रूपी प्रेम को छोड़ दे, ये मोह को छोड़ दे। अकेले आना है अकेले जाना है, तो भगवान का भजन कर। नहीं माना। संतों ने कहा तेरे भाग्य में तेरे प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है। सप्त जन्माधि तब पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक भी सुख नहीं है भैया, तो क्यों परेशान हो रहा है। तो भगवान का भजन कर, किसी का कोई नहीं संसार में। स्वार्थ मीत सकल जग माही,
अपने कर्म साथ जाते हैं सब छोड़ देंगे। कर्मानुगो गच्छत जीवे का, न किसी का संतान जाएगा न कोई किसी साथ जाएगा, तेरे कर्म जाएंगे, तू भगवान का भजन कर। नहीं माना, ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु आप अपने तपोबल से ऐसा आशीर्वाद दो मेरे घर में संतान हो जाए, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण छोड़ दूंगा। वो कृष्णचंद्र भगवान संत को दया लगी और एक फल दिया। कहा इस फल को घर ले जाना और अपनी पत्नी को देना और इसका परहेज करना पड़ेगा। परहेज करना पड़ेगा, अगर परहेज नहीं करेगी तुम्हारी पत्नी तो इसका फल नहीं मिलेगा। 4 चीज बताई, परहेज क्या करना है? सत्यम शौचम दया दानम। 4 चीज। सत्यम कहने एक साल तक कम से कम झूठ नहीं रहे। एक सत्यम शौचम पवित्र रहना, सत्यम शौचम दया दानम, दया रखना और दान देना और एक टाइम भोजन करना। ये कठिन हुई। अगर आपकी पत्नी इस प्रकार से परहेज करेगी तो आपके घर में बालक हो जाएगा। ऐसा जब कहा जब कोई परहेज नहीं करता ना तो डॉक्टर साहब बोलते हैं परहेज करना परहेज करना, या अगले बोल तो परहेज करते उठे भोजन में भी। तो डॉक्टर साहब परहेज नहीं करूँ तो क्या होगा? डॉक्टर थोड़ा तब हम की दमान को बहुत परेशान होना कि जय यार तो परहेज करें। थोड़ी देर में आया हो डॉक्टर को मरीज तो देखो, डॉक्टर साहब मैं परहेज नहीं करूँ तो क्या होगा? वो जाना जहाँ अपना काम करे। फिर जब 5 बार आया तो डॉक्टर साहब मैं अगर परहेज नहीं करूँ तो क्या होगा? डॉक्टर ने देखा गुस्सा आ गया, डॉक्टर साहब इधर आओ, तेरे 3 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? 3 फायदे। तुझे कभी कुत्ता नहीं काटेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तेरे घर में कभी चोरी नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, परहेज नहीं करूंगा। तीसरा क्या कहा? तू जल्दी मर जाएगा। भाई कुत्ता इसलिए नहीं काटेगा कि तेरे पास हमेशा डंडा होगा, क्योंकि बीमार ज्यादा होगा तो डंड चल नहीं सकेगा, डंडे से कुत्ता डरेगा। क्या चोरी इसलिए नहीं होगी रात भर खांसता रहेगा, खा खा खा, चोर कैसे आएगा? तो जल्दी इसलिए जाएगा तो परहेज नहीं कर जाएगा। आत्मदेव को कहा अगर तुम्हारी पत्नी इन 4 चीजों को परहेज रूप में करेगी तो तुम्हारे घर में एक निर्मल बालक हो जाएगा। सत्यम सोचम, बड़ा प्रसन्न हुआ, घर में फल लाया, पत्नी को सौंपा, कहा हे भाग्यशाली, हे भाग्यशालिनी। पत्नी का संबोधन मुझे अच्छा होना चाहिए, हे पति देवी। देखो हम लोग कितना अच्छा संबोधन करते हैं, अपने पति को क्या बोलते हैं? ये देखे तुमने कहा जाए कितना अच्छा है। वरेण्यम कहते हैं, वर नारी किसे कहते हैं? जो सुखाते हैं। उसने कहा मैं तो बड़ा खुश हूँ, आनंद में हो, परम आनंद में हो। उसने कहा हमारे कृपा कर दे यार, अपना कुर्ता दे दे मेरे को पहनने दे, मेरे गुरु ने कहा है कि कुर्ता पहनना। उसने कहा मैं तो कपड़े ही नहीं पहनता, मतलब जय जय श्री राधे। अमृत चिंता साहब कराओ ना भाई, इस साहब छुटता ब्याह छुट कंडार जाता मंदिर में साहब 6 रुपया छुट तो शायद मंगाए भी आए। अमृत चिंता बाल खराब न हो, ये चिंता हम फर्क में कभी ध्यान दिया। अगर हम कहीं गिर गए तो फिर ये हम को ना लगी चोट न लगी, क्या चिंता? अरे कीचड़ ले तो न लगी कुछ नहीं फुट लगे तो ढेर नहीं सी घर वाले बोले खुद टूटी थे, बता मैं कुछ नहीं।
ये गजब की बात है। आरसी चोरी चोरी किसी को किसी की चिंता है, किसी को किसी चिंता है। उसने मैं तो कपड़े नहीं पहनता, मैं तो ऐसे रहता हूँ, आनंद में हूँ, बिना कपड़े रहता हूँ। तब ज्ञान हुआ ये चिंताएं तभी हट सकती है भैया, नहीं तो चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, सारी चिंताएं जीवन में है। हम तो कहते हैं चिंता न करते हुए प्रभु का चिंतन करें, व्यथा को छोड़ें, व्यवस्थित हो जाएं, अपने आप को पहचाने हम क्यों संसार में आए हैं। हमेशा तो नहीं, हमने कितने आ गए कितने चले गए। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, कोई 80 वर्ष का आया, कोई 90 वर्ष का आया, वहां से हम टिकट लेके आए, पता नहीं हमको, तो इतनी कमी है गड़बड़। अगर पता होता जीवन मरण का तो हम क्या करते, वहां भी पैसे देते कि हम गरीब क्या नहीं जाएंगे, भगवान हड़ताल में बैठेंगे, हम तो शेर क्या जाएंगे, जिंदाबाद जिंदा, हमारी मांगे पूरी हो, वहां भी करते हम। भगवान ने कहा जीवन मरण मेरे हाथ पे है, तो वहां भी गड़बड़ में जाते, वहां भी घूस रिश्वत चलती, हम नहीं जाते गरीब क्या, एक बात मैं नहीं तुम्हारा जन्म, मैं शेर क्या जाऊंगा। भगवान ने कहा भैया हानि लाभ जीवन मरण यश अब जस विधिहार, सुना हो लखन भावी प्रबल बिलगे कहे मुन्नाथ। वहां भी हम गड़बड़ मचाते, तो टिकट बन गया, हम कहां से आए कुछ पता नहीं, मर के बाद कहां हो कुछ पता नहीं, पता क्यों कभी गए हम, कहा थे हम किसके यहाँ जन्म लिया था, अब कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। यह जीवन पंछी का मेला, 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 समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे भजने नमः शिवाय, तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, 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 तेरा पूरा प्राण रह जाए तेरा पिंजरा प्राण रह जा। चुनाव हुआ 5 साल में, मौका मिला था, अब 5 अगर हार गए तो 5 साल तक बैठ गए, फिर मौका मिलेगा भैया। ऐसे ही मानव जीवन मिला है 84 लाख के बाद, इसलिए प्रयास करें कि जीवन को सफल बनाएं। पिता को समझाया, इतनी अच्छी बात कही हम सब के लिए। गोकर्णो वाचा देहे स्तिमान सुरुधिरे, देहे स्तिमान सुरुधिरे, विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु
सदा ममताम विमुच्यो। हे पिताजी, इस देह मांस रुधिर से मन को हटाओ, जाया सुत स्त्री ममत्व को छोड़ो। पश्यानिशम जगद इदम क्षणभंग अनिष्टम वैराग्य राग रसिको भय भक्ति मुक्ति। वैराग्य मन में लाओ। और संसार में क्या करना चाहिए? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हमेशा भगवान का भजन करना, लोगों का भजन मत करना। हम क्या करते हैं कि दूसरे का भजन करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने पूछ दिया तो उसने ऐसा बोला तो पूरा स्विच ऑफ नहीं होगा। तीन बोली तो पूरी बोली परारे बोली परार हाँ परारे बोली, ये नहीं बोली तन बोली, पूरा उसका भजन करते हैं रात में। तो दूसरे का भजन छोड़ दो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोगों का धर्म, लोगों का जो भजन करते हैं, हम यजन करते हैं, हे पिताजी उसको छोड़ना पड़ेगा। और सेवस्य साधु पुरुषा जिह काम कृष्णा। ऐसे संतों का पूजन करो, सत्कार करो जिनका काम कृष्णा समाप्त हो चुकी हो, और भगवान का भजन करो। पिताजी को ज्ञान आया, पिताजी जंगल में चला गया, भगवान का भजन किया, और गौतम जो है वो यात्रा में चले गए। अब तो धुतकारी और धुनकारी की माँ घर में रही। अब तो लड़ाई करने लग गया। पिता चले गए, हे माँ ला सामान, और क्या क्या है घर में। उसकी माँ ने कहा कुछ नहीं बेटा, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। नहीं माना कि रखा हुआ है कहीं, ला उस सामान को ला। जब नहीं दिया तो कहा जलती हुई लकड़ी, लुया टिके तो उसको हमारा मुसाव बोलो संस्कृत मालूम है। जब हम घूमोगे ना कहीं, जानू ना सब अपनी माँ के ऊपर घुमा देने की ना देने पैसे। देखो काऊ न को सुख दुख कर दाता, न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज भोग सब भ्राता। आज की कथा को विराम होने वाला है, क्योंकि बोलियो मैं तो 4:45 अगान ने 2-3 मिनट रहे आओ बस। अब 8वें घंटे खाए, अंतिम घंटे में प्रसन्नता हो जाती है कि छुट्टी होने वाली। 4:45 बोलियो आदेश से, 4:45 का आदेश से आप लोग कल से जल्दी आएंगे। कथाएं तो शुरू हो रही है, तो कल से समय पे आना है। 1 बजे आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो 1:30 बजे आए तो और बढ़िया है। 2 बजे आए तो ठीक ही, और 2:30 बजे आए तो ठीक है। 3 बजे आना तो ठीक है, 3:30 आना तो ठीक है, 4 बजे आना तो और ठीक है, नहीं तो 4:45 तो आ ही जाना। काऊ न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो माँ रोने लग गई। माँ ने कहा ये बेटा नहीं, ये सुपुत्र है। तो अब रोने से क्या होगा? अब क्या होगा रोने? का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब किसी सुखानी, का वर्षा जब किसी सुखानी, का वर्षा जब किसी सुखानी। समय चूकी पुण्य का पछतानी, समय चोके पुनि का पछतानी। माँ रोने लग गई। बेटा देख ले कुछ नहीं, और रात को जाती है और कुएं में हरिओम तत्सत। अब तो अकेला रह गया घर में। का 5 वैश्याएं रहे उसको, 5 काम क्रोध मोह लोभ रूपी वैश्याएं। ये हमारे अंदर, सबके अंदर है।
हम काम के वशीभूत हो जाते हैं, लोभ के इतना अति लोभ हो जाता है, अधिक क्रोधी हो जाते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं। बतर को मनारू का गुस्सा लो, क्या नाम तू गुस्सा क्या बोलो, मेरे पास सही लोग गुस्सा को, मैं जब गुस्सा हूँ कुछ समझ कुछ नहीं समझ में, क्या बात कर दी आपने, इतना भी तो नहीं होना चाहिए, मैं कुछ ना समझ। तो 5 जो वेश्याएं थी घर में ला दी, उनके वशीभूत हो गया। और जब वशीभूत हो गया, जब उनकी तृप्ति नहीं हो पाई तो चोरी करके लाया। और जब चोरी करके लाता था, उन्होंने सोचा हम कभी ये हमें फंसाएगा, ये हमें फंसाएगा। रात को उन्होंने पूरा ऐसा एक प्लान बनाया कि आज उसको समाप्त कर देंगे। जिसने हमेशा दिया उसको समाप्त करने के लिए तैयार हो गए। स्वार्थ मित सकल जग माही, परमारथ पर स्वप्न ही नहीं। और जैसे रात को थका हुआ घर में आया तो उस 5 वेश्याओं ने, 2 ने पांव पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े। तो जो 5वीं नंबर की वेश्या थी, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाले। जब नहीं मरा, त्राहि माम बचाओ, कौन बचाए। विश्वास होगा जब मर गया, उन्होंने उसको गड्ढे में रख दिया। कहा कि दुष्टा जो होती है उनका विश्वास नहीं करना है, शास्त्रों में आया, उनका विश्वास नहीं करना। और उसके बाद कहते हैं कि वो प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जब चला गया तो लोगों को डराने लग गया। जीवन में भी उसने डराया, मरे हुए भी डरा रहा है। भाई को पता लगा, उसने गया में पिंड भरे। धन्य है भाई, भाई को परेशान किया। सब कुछ संसार में मिलते हैं, सहोदर नहीं मिलते हैं, ऐसे भगवान राम ने भी कहा था। पिंडदान कराया, गोदान किया, घर आया। घर में अंधेरे में अपने घर में जब लेटा था तो उसका जो भाई जो प्रेत बना था, कभी उसके आगे भेड़ बन के आता था, कभी अग्नि दिखाता था, कभी जल दिखाता था, कभी भैंस बनता था। अंगी कौन? भाई ने देखा ये कौन है। जब नहीं दिखा तो जल लिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उन मंत्रों में शक्ति थी, उसके ऊपर डाला। जब डाला तब थोड़ा बोला, क्योंकि उसकी जीवा जल रखी थी। थोड़ा बोला, मैं तेरा अभागा, मैं हूँ अभागा भाई तेरा। मैंने जीवन में तुझे रुलाया, मैंने जीवन में तुझे रुलाया, मैंने जीवन में सबको सताया। मेरे कल्याण के लिए कुछ कर दे, मेरे कल्याण के लिए कुछ कर दे। उसने कहा मैंने तो पिंड भरे हैं, गया में श्राद्ध दिया है। कहा 100 गाय दान, 100 बार पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, कुछ उपाय सोच। धन्य है भाई, आपने अपने भाई के लिए भगवान सूर्य नारायण को मनाया, सूर्य नारायण की उपासना की और भगवान का रथ रोक दिया सूर्य नारायण का। और भगवान सूर्य नारायण से कहा, हे प्रभु आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे भाई का उद्धार हो। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र तुम्हारा भाई सुनेगा, सप्ताह तो मुक्ति साध्य हो जाएगी। सूर्य नारायण के वचन सुन करके गोकर्ण जी ने अपने घर में अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं बांची। और जब कथा प्रारंभ की तो कहते हैं धुंधकारी जो था वो ढूंढता रहा, मैं कहाँ बैठूं, कथा में सब आ रखे, मैं कहाँ बैठूं। रोता हुआ, विलखता हुआ। एक बांस का डंडा था वहां पर, साथ बैठ उसके अंदर बैठ गया। न 7 दिन तक खाना खाया, न पानी पिया, आर्त भाव से अपनी सदगति के लिए भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा बड़े भाव से सुनी, चित्त से सुनी, मन से सुनी। एक एक दिन कर एक एक गांठ पड़ती है। और 7वें दिन विमान आया। बोल कृष्णचंद्र भगवान, विमान आया।
भगवान के, विष्णु भगवान के पार्षद ने स्वागत किया। दैदीप्यमान हो गया धनकारी, उस विमान पे बैठ गया, फूलों की वर्षा हुई। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो गोकर्ण जी, आपको धन्य हो। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। सभी देवताओं ने गान किया, फूलों की वर्षा की और विमान पे बिठाया। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुनी, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? कहा कथा सुनने में थोड़ा भेद हो गया। जैसे ऊपर से पानी बरसता है, वो पानी जब कीचड़ में जाता है तो वहां कीचड़ होता है, फल में जाता है तो फल में बन जाता है। ऊपर से बराबर आया, अब जैसे जहां पड़ा, जैसा जिसका मन था वैसे वो फल दिया। आम के पेड़ में वर्षा का पानी गया तो आम मीठा हो गया, करेले के वृक्ष में गया तो कड़े हो गए, कीचड़ में गया तो कीचड़ हो गया। दोबारा ऐसा आया है यहाँ पे अयोध्या की भांति। गोकर्ण जी ने भगवान की कथा दोबारा की और उस कथा के प्रभाव से जिस प्रकार से त्रेता युग में सब विमान पे बैठे, सबको विमान पे बिठाया, इसी प्रकार से धन्य है गोकर्ण जी, आज आपने अपने गांव के सभी लोगों को उस पुष्पक विमान पे बिठाया, फूलों की वर्षा हुई। धन्य है ऐसा कुल और धन्य है हमारे ये यजमान परिवार, नौटियाल परिवार। धन्य है मोहन नौटियाल जी, धन्य है श्री नवीन नौटियाल जी और धन्य है श्री नागेश नौटियाल जी। आपकी माता, आपके बांधव नौटियाल बंधु सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हम सब पावन हो रहे हैं। इस अमर कथा को, श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं और सबका उद्धार हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितनी गाई जाए कम है। आज की कथा को हम विराम देने ऐसा आदेश है, आज की कथा को विराम देते हैं। जो इस कथा को सुनेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्रार्थी लभ्यते पुत्रः, धनार्थी लभ्यते धनम, विद्यार्थी लभ्यते विद्या और मोक्षार्थी लभ्यते मोक्ष, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो इस कथा को सुनेगा उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। इस कथा को सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक भजन कर लेते हैं, अगर बोलेंगे तो आगे कर चलाएंगे। मुझे लग गई तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। कृष्ण भगवान की आज की कथा को विराम देते हैं। 5 बज गए हैं और एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी और कल से कथा, अमर कथा तो चलती रहे। अभी 2 ही दिन हुए, कथा आगे चलेगी। वो कृष्ण भगवान की मुझे लग गई, मुझे दुनिया क्या जाने, ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना। उठ जाए तो उन्हें मनाना, उठ जाए तो उन्हें मनाना। बाजी उठा संगीत दुनिया क्या जाने, बाजी उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हर दम में तो रहूं मस्तानी, हर दम में तो रहूं
रूप राशि अंग समानी, रत है रत रहूं दीवानी, रत है रत रहूं दीवानी। तो गाँव तुझी के गीत दुनिया क्या जाने, गाँव तुझी के गीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगी श्याम संगीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संगीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। हर जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिना से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट बीते तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहो मैं किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आश करो